हुजूर अलैहिस्सलाम ने आके जमाने में इंसान को बताया कि जिंदगी कैसे गुजारनी। आप तारीख को पढ़ें, कुतुब सीरत को पढ़ें। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से कबल इंसानियत जुल्म के पंजों में जकड़ी हुई थी और इंसानियत सिसक रही थी। इससे बड़ा जुल्म और क्या था कि बाप का इंतकाल होता तो औलाद सकी मां को तरके में बांटती थी। हम जायदादें तकसीम करते, बाप चला गया तो औलाद ने बंटवारा किया। अरब के अंदर जब जगह तकसीम होती, विरासत तकसीम होती, तो मां भी विरासत में तकसीम होती थी। एक बेटा जायदाद लेता, एक माल लेता, एक कारोबार पकड़ता, एक तिजारत लेता, और एक बेटे के हिस्से में मां आती थी। मां को जायदाद में माले विरासत समझ के तकसीम किया जाता था, और जिसके हिस्से में मां आती वो मां को पकड़ के मंडी में फरोख्त के लिए खड़ा करता। इंसानों की मंडियां ऐसे लगती थी अरब में जैसे हमारे यहां जानवरों की मंडियां लगती। लोगों को पता फलां जगह मंडी लगी है, वो कहते हैं जानवर खरीदना है तो चलो फलां दिन मंडी होती है तो मंडी में चलते। अरब की दुनिया में इंसानों की मंडियां ऐसे लगती थी जैसे हमारे यहां जानवरों की मंडियां लगती। और बेटा मां को मंडी में फरोख्त के लिए खड़ा करता था। आने वाले गाहक को बेटा बताता ये काम भी अच्छा करती है, वजन भी उठाती है, समझदार भी है, तेज रफ्तार भी है। और मां की नजर शर्म से झुकी होती। मुआशरे के हाथों मजबूर मां बोल भी नहीं सकती, क्योंकि उसको बेचने वाला दुश्मन नहीं था। जिसको 9 महीने पेट में उठाए रखा, ये वही बेटा था जो आज मां का सौदा कर रहा था। जिसको दूध खूने जिगर की सूरत में दिया, वो बेटा था जो आज मां का सौदा कर रहा है। एक गाहक आया, पसंद नहीं किया, वापस चला गया। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। सुबह से शाम हो गई और मां मंडी में खड़ी है, और बेटा सौदागर को तलाश कर रहा है कि गाहक अच्छा मिले तो मां को दे दूं। और जब रेट अच्छा लगता तो बेटा दिरमो दिनार पकड़ता और मां देख के वापस आता। कबीले में बैठ के फख्र करके बताता कि आज मंडी का रेट बड़ा अच्छा था, मां को इतने में बेच के आया। माएं बिक रही थी, रिस्वा हो रही थी। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे हुजूर ने आसमानों से जन्नत को खींच के मां के कदमों के नीचे रखा। औलाद को कहा, नादान, मां बेचने की चीज नहीं है, तेरी जन्नत इसके कदमों के नीचे। अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। दूसरे मकाम पे फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल अबवैन। फरमाया जन्नत वालिदैन के कदमों के नीचे, जन्नत मां के कदमों के नीचे। याद रखिएगा, इन 2 रिश्तों के साथ हमें इस्लाम ने जोड़ा है, एक मां और एक बाप। यह मीलाद का पैगाम है। बिलखसूस जो मेरे जवान साथी बैठे, मेरे भाई बैठे, आपसे मुखातिब, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, आपसे मुखातिब हूं। मां और बाप ये 2 रिश्ते ऐसे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जमीन पे ये 2 रिश्ते राजी हो गए तो समझ लो अर्श पे रहमान भी राजी हो जाएगा। मां और बाप राजी नहीं है तो अर्श का रहमान भी राजी नहीं होगा। मेरे हुजूर फरमाया, अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में, और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी। आप सारी जिंदगी पीर के हाथ चूमते रहें, आप सारी जिंदगी मुर्शिद के कदम चूमते रहें, आप सारी जिंदगी उलमा के पीछे भागते रहें, आप सारी जिंदगी उलमा की गाड़ियों के बोसे लेते रहें। याद रखो, अगर घर में मां और बाप राजी नहीं है, अर्श का रहमान कभी राजी नहीं होगा। मां बाप की कदर नहीं करते, मां बाप से झुक के सलाम नहीं लेते, मां बाप का अदब नहीं करते,